कांग्रेस लीडर कपिल सिब्बल ने पीएम मोदी के शराब वाले बयान पर तंज कसते हुए कहा कि वजीर आजम इक़्तिदार के नशे में चूर है, इसलिए वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। सिब्बल ने राहुल गांधी के 72,000 वाली स्कीम पर कहा, वजीर आजम इस मंसूबे के ऐलान के बाद घबराए हुए हैं। न्यूज 18 के नुमाइंदे राजीव तिवारी ने कपिल सिब्बल से खास बातचीत की। पार्टी के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल जी हैं। सर, जिस तरह से कल प्रधानमंत्री ने मेरठ में रैली की और जो सपा बसपा और रालोद का गठबंधन है उसको जिस तरह से शराब से जोड़ा, उसको कैसे देखते हैं आप? इससे हमें प्रधानमंत्री से उम्मीद ही क्या और हो सकती है। जब कोई भी शख्स, चाहे वो प्रधानमंत्री हो चाहे कोई भी हो, जब सत्ता के नशे में चूर हो जाता है तो ऐसी बातें करने में मजबूर हो जाता है। इतना घमंड, सत्ता का इतना घमंड, सत्ता का इतना नशा हमने तो पहले कभी देखा नहीं। पहले भी हमने कई प्रधानमंत्री देखे, अटल बिहारी वाजपेयी देखे, नेहरू जी से चले आ रहे कई प्रधानमंत्री देखे, उन्होंने तो ऐसे कभी शब्द इस्तेमाल नहीं किए। शायद प्रधानमंत्री जी घबरा रहे हैं कि कहीं पैरों से जमीन तो नहीं खिसक रही और इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। सर, कल प्रधानमंत्री ने एक बात और कहा कि टेररिस्ट और पाकिस्तान और अपोजिशन नहीं चाहता कि मैं जीतूं। इनका जरा बातचीत टेररिस्ट पाकिस्तान से चल रही होगी ना, मुझे नहीं मालूम कि जनता, पाकिस्तान की जनता क्या चाहती है। हमें तो मालूम है कि हिंदुस्तान की जनता क्या चाहती है, क्योंकि इनका काफी तालमेल रहा है पहले पाकिस्तान से, क्योंकि उनको गले लगाते थे, उनके जन्मदिन पे जाते थे, तोहफे देते थे, तो उनको शायद ज्यादा मालूम है। लेकिन हिंदुस्तान की जनता ये मान लिया है कि हमें ऐसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए जो नशे से चूर हो और ऐसी बातें करता हो। सर, राहुल गांधी जी का जो न्यूनतम स्कीम, जो प्रोग्राम चला रहे हैं आप लोग चुनाव के दौरान, इसकी अगर देखा जाए तो कई लोग आलोचना कर रहे हैं, कई लोग प्रशंसा कर रहे हैं। वो तो होगा, वो तो हमेशा होगा, क्योंकि ये बातचीत चलनी चाहिए। लेकिन एक बात तो हमने रखी कि जो सरकार, जो आज की एनडीए की सरकार एक किसान को और गरीब को 6,000 रुपया सालाना दे रही थी, आज हमने ये ऐलान कर दिया कि हम 72,000 रुपया सालाना देंगे। तो कहाँ 6,000 रुपया सालाना और कहाँ 72,000 रुपया सालाना। इसीलिए प्रधानमंत्री जी घबराए हुए हैं और जरूर विरोध करेंगे। इनके कुछ और भी मंत्री हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये फेक है। इनको सब चीज फेक, कांग्रेस की सब चीज फेक लगती है और इनकी अपनी फेक चीज सही लगती है। तो राहुल गांधी ने एक बड़ी बात कही है कि जो प्रधानमंत्री ने नोटबंदी किया था और जो इनका, आप लोगों का जो न्यूनतम स्कीम जो चल रहा है उसकी भरपाई करेगा। नहीं, देखिए, जहां तक नोटबंदी का सवाल है उसका नतीजा हम सब ने देख लिया, और खास तौर पे गरीब आदमी ने, कि गरीब आदमी के उसकी मेहनत की कमाई भी छीन ली सरकार ने। और जिस तरह से जो एविडेंस देश के सामने कुछ लोगों ने रखी गई है, उससे साफ जाहिर है कि इन्होंने अपना बड़ा फायदा किया उस स्कीम में। और इसलिए राहुल जी कह रहे हैं कि हम लोगों को, इकोनॉमी को रीमोनेटाइज करेंगे और वही पैसा हम जनता के, आम आदमी के पॉकेट में डालेंगे। सर, आखिरी सवाल, अगर देखा जाए तो प्रियंका गांधी जी यूपी दौरे पे हैं, आज अयोध्या जा रही हैं। अच्छी बात है। थैंक यू सर। कैमरा पर्सन अपू पाठक के साथ राजीव तिवारी, न्यूज 18 दिल्ली।